जरूरत है, लेकिन ये नहीं कहेंगे इस बात को जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं सभी राजनीतिक दलों को इसमें आगे आके बात करनी चाहिए। पीर अली कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर है, मैं इसके बाद शाहजाद जी के पास जाऊंगा। पीर अली कादरी साहब, जबकि नाम इतनी बार आपका तमाम विवादों से यानी कि पीएफआई का जुड़ रहा है, पीएफआई के तमाम गतिविधियों में नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो केरल से लेकर लव जिहाद से लेकर कानपुर हिंसा, दिल्ली हिंसा, जहां जहां भी कुछ हिंसा होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश की बात आती है, सब में सिर्फ पीएफआई का नाम सामने आता है। तो मैं कहता हूं सामूहिक आवाज उठनी चाहिए कि पीएफआई को बैन कर दो। कादरी साहब, तो आप शायद आपको याद होगा कि आपके चैनल के माध्यम से हो या और कई चैनल्स के माध्यम से मैं ये बात हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से मैं बोल चुका हूं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जो दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान है, अध्यक्ष है उसके लेटर पर भी हमने ये बात कही है कि पीएफआई का जो मुसलसिल एजेंसीज के जरिए जो नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं जहां कहीं भी उत्पात मचता है तो पीएफआई का नाम बराबर वहां पर आ रहा है, तो क्यों ना हम इनकी तहकीकात करते हुए इन पर बैन लगा दें। क्योंकि देखिए आप, मैं ये मानता हूं कि इस्लाम के नाम पर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई उत्पात मचाता है तो वो इस्लाम के हित में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को वो बदनाम करता है, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान जी रहा है उनको परेशानियों में डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्लाम ऐसे किसी किस्म की तालीम नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि वो शरारती तत्व जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर, उनकी गुस्ताखी के नाम पर जो उत्पात मचाकर हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसमें इस्लाम की छवि खराब हो रही है और मुसलमान परेशानी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज दरगाह अजमेर का जो बयान है, क्योंकि वहां पर भी पीएफआई का लिंक लगा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कमेटी की तरफ से जो बयान आया है वो डूबते को तिनके के सहारे के मानिंद है। उसका हम ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं शाहजाद, और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू भी जुड़ गए हैं। शाहजाद, तो कादरी साहब भी कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, और ये भी मांग उठ रही है कि पीएफआई का नाम जब इतने लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में आ रहा है। कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पीर अली कादरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक सेकंड में आ रहा हूं। पीर अली कादरी साहब, देखिए साहब, अभी हमारे शहजाद साहब ने कहा कि यूएपीए को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने रोकने की कोशिश की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब कि कई ऐसी मुस्लिम नौजवान रहे जिनको केसेस के तहत उठाया गया और उनको बाद में बाइज्जत बरी किया गया। हालिया में सहारनपुर में जुमे की नमाज के पथराव में 8 लड़कों को उठाया गया, उनको फिर बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं साहब, जो कल्पिट है आप उनको बराबर उठाइए और उनको सख्त से सख्त आप सजा दीजिए, ताकि हुकूमत और पुलिस का भरोसा कायम रहे। और जहां तक के पीएफआई का सवाल है, एसडीपीआई का सवाल है, एसडीपीआई के तो सदर साहब बैठे हैं, वो खुद अपनी वजाहत दे रहे हैं, लेकिन पीएफआई के बारे में मेरा एक सवाल है उनसे कि साहब, जब से ये पीएफआई जन्म ली है, आप देखिए कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आ रहा है, तो इससे आप लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लाम की छवि खराब हो रही है, मुसलमान के नाम खराब हो रहे हैं? ठीक है, शमीम अख्तर जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, शमीम अख्तर जवाब दे रहे हैं। कादरी साहब, मैं पीएफआई का पैरोकार नहीं हूं, वक्ता है, ओवैसी का उनका राज स्टैब्लिश किया है, ठीक है, कीमत पर हम किसी को भी नहीं देने वाले, और ऐसे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। ठीक है, कादरी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से एक लाइन में। देखिए विवेक साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की जो है इतिहाद को बाकी रखना अगर है तो हर दो तरफ हमको करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। जिस तरीके से लुलु मॉल में नमाज का एक अखाड़ा बनाकर जो वहां पर एहतजाज किया गया, ये भी तो कट्टरवाद है। ये कौन सी इंसानियत है? क्या वो सीएम आवाज था? क्या सच्चे वाले था? क्या था साहब? अगर 4 लोगों ने नमाज पढ़ ली तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे ही हरकतों की वजह से हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरह से पीएफआई का नाम इस तरह की गतिविधियों, देश विरोधी मामलों में जुड़ रहा है,
ये खुशी का मुद्दा है मैडम। ये आपके लिए खुशी का मुद्दा होगा सर। ये समाधान की बात जब हो रही हो तो इस तरह से हंसने की जरूरत, किसी और पैनलिस्ट को आपकी तरह हंसी नहीं आ रही है सर, किसी और पैनलिस्ट को हंसी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मौलाना कादरी, इसमें हंसने की क्या बात है? वैसे आपसे समझ लेती हूँ, आपको भी हंसी आ रही है क्या? डिबेट में जब बैठे हैं तो जो है मुद्दा जब बिल्कुल ही सीरियसली मुद्दे पर गुफ्तगू हो रही है तो ना उनको हंसने की ज़रूरत है ना आपको गुस्से में आने की ज़रूरत है, हर दो को काबू में रहने की ज़रूरत है। रहा सवाल मैडम, अजमेर शरीफ के मसले में बात हो रही थी। अजमेर शरीफ से एक मैसेज दिया गया गंगा जमुनी तहजीब का, उसका आपको भी वेलकम करना है, मुझे भी वेलकम करना है, सारे हिंदुस्तान को वेलकम करना है। सर मैं तो वेलकम कर रही हूँ, साथ ही सवाल भी पूछ रही हूँ। सुनिए सर, सुनिए, गलत बात पर गुस्सा आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, अब जो मैं कह रही हूँ आपसे, गलत बात पर गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, बात अगर गलत हो तो। दूसरी बात, इसका स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए बहस का मुद्दा है आज, इसीलिए बहस का मुद्दा है मौलाना कादरी। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे सर तन से जुदा की सोच खत्म हो जाएगी? ये जो धमकियां मिल रही हैं सर तन से जुदा के नाम पर, ये खत्म हो जाएंगी? क्या इन पर विराम लग जाएगा? ये सवाल है मेरा आज। देखिए मैडम, कोशिश हर भारतीय को करने की ज़रूरत है, चाहे आप हो, मैं हो, हाशमी साहब हो, और हमारे मेमन साहब हो, अवस्थी साहब हो, और हमारे कलीम भाई बैठे हैं MIM के, वो हो, सबको मिलकर के कोशिश करना है कि हमारे अपने मुल्क के माहौल को पुरानी तरीक़े का जो है भाईचारे का माहौल लाए। जिसने भी सर तन से जुदा का नारा लगाया था, हमने उसकी सख्त मुखालिफत की और ग्राउंड लेवल पर भी उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक 4 खादिमों की जानिब से वो तमाम 6000 खादिमीन को और दरगाह को हम जो है जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते। 6000 जो खादिमीन हैं वो आज भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, दीवान अजमेर शरीफ भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। बस 30 सेकंड मुझे दीजिए आप। 30 तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी उन्वान पर बैठक रखे हैं मैडम, जहां पर हर दो समुदाय के धर्मगुरु रहेंगे, हिंदुस्तान के चोटी के धर्मगुरु रहेंगे, जहां पर हम सर तन से जुदा के नारे को कंडेम करेंगे। और ये जितने भी हालात पैदा हो रहे हैं, चाहे वो लुलु मॉल के ऊपर हंगामा हो, चाहे वो सर तन से जुदा का हंगामा हो, सबको हम कंडेम करने के लिए हर दो धर्म के धर्मगुरु बैठेंगे और अपने देश को एक अच्छा मैसेज देंगे कि वी आर यूनाइट, हम कभी अलग नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में है तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी रहेंगे। अवनीजेश अवस्थी और उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। मैं अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, जैसा कादरी साहब ने कहा, मेमन साहब ने कहा, मैं इतनी कह रहा हूं कि कादरी, उसके बाद कलीमुल हफीज, मौलाना कादरी, कलीमुल हफीज, जल्दी जल्दी प्लीज, 30 सेकेंड्स। देखिए अवस्थी साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना आईसिस से मुतासिर था, ना मुतासिर है, ना मुतासिर रहेगा। इंशाअल्लाह हम ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करेंगे, ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे। ये जो उदयपुर की घटना हुई है, इसमें कुछ कम अक्ल लोग उनके बहकावे में आकर ये हरकत किए हैं, लेकिन हमको हमारी कम्युनिटी को भी बचाना है, हमारे देश को भी बचाना है। और इसलिए हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये बात कह रहे हैं कि सर तन से जुदा का नारा गैर इस्लामी नारा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आतंकवादी है जो लोग ये नारा लगवाते हैं, जो पाकिस्तान में होता है यहां पर नहीं होता। उसका एक तरीका है, जो तरीक़ेकार के हिसाब से हमको काम करना है और अपने जो मुल्क में रहते हैं वो मुल्क के कानून के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा हूं ये बात। कलीमुल हफीज है किस विषय को लेकर, तो मेरा मानना अपनी जगह है अदिति, ये मात्र एक बयान मात्र हो सकता है, मगर इस बयान पर जैसा भाई साहब ने कहा कि जश्न मनाया जाए, ऐसा मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता। ठीक ठीक, मौलाना कादरी आप हाथ भी उठा रहे हैं, क्या दरगाह पर असामाजिक खादिमों का कब्जा नहीं होता जा रहा है क्या, जिन्हें सरफिरा कह रहे थे थोड़ी देर पहले सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, और ये क्या इस्लाम को दागदार नहीं कर रहे हैं, उसकी छवि को खराब नहीं कर रहे हैं?
देखिए अदिति जी, आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाह रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम का मरकज अजमेर शरीफ की दरगाह है और फिलवक्त वहां का जो बयान है वो डूबते को तिनके के सहारे के मानिंद है। ऐसा बयान आना, उसका वेलकम करना और वो बात को आगे लेकर जाना, एक 4 खादिमीन की जानिब से सारे के सारे खादिमीन को दोष देना कतई गलत है। और मैं चाहूंगा फिर से एक बार, हमारे स्वामी जी है, अवस्थी जी है, हमारे सर, लेकिन एक धर्म की छवि तो खराब होती है ना सर, ये तो मानेंगे। ऐसे सिर फिरे जब इस तरह के बयान देते हैं तो धर्म की छवि को धक्का लगता है ना, उसकी साख को गिराने का काम करते हैं ना ये। होती है मैडम, बराबर होती है। ठीक, मुफ्ती वज़ात कासमी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बराबर होती है। लेकिन जरा जो है लुलु मॉल पर भी थोड़ा कंट्रोल लगाइएगा, वहां का जो हालात खराब कर रहे हैं कुछ लोग, उधर भी थोड़ी तवज्जो दिलाइए आप। सर आप जी न्यूज़ देखा कीजिए, हमारा मुद्दा उठाते हैं सर, कादरी साहब हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, हम मुद्दा उठाते हैं। ठीक, मुफ्ती वज़ात